नमस्कार दोस्तों। आज 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्यों मनाया जाता है? तो मासिक धर्म का एक चक्र 28 दिन का रहता है और उसकी अवधि 5 दिन की रहती है। तो उस हिसाब से 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिन के रूप में मनाया जाने का सोचा गया। तो उसका उद्देश्य है मासिक धर्म से जुड़े मिथक और जो भ्रांतियां होती है उसको दूर करना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना। और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान जो स्वच्छता बरतनी चाहिए उसके लिए अलग अलग साफ सुथरे विकल्पों की जानकारी देना इस दिन का मकसद है। यूँ तो हमारे देश में कई सारे एनजीओ इस विषय पर काम करते हैं, इसलिए हमारे देश की महिलाओं में मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 71% एडोलसेंट लड़कियों को ये पता ही नहीं होता कि पहला पीरियड क्या होता है और इसी वजह से वो बहुत ही तनाव महसूस करती है। और आज हम इतने आधुनिक होने के बावजूद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे देश में, हमारे समाज में मासिक धर्म से जुड़ी कई सारी ऐसी परंपरा है, कई सारी इतनी भ्रांतियां फैली हुई है, कई सारे मिथक है, टैबूज है, जिसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। आज भी इतने आधुनिक होने के बाद भी हमारे देश में, हमारे समाज में कई सारे घरों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यहाँ उन्हें अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। मंदिर में और पूजा पाठ में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। तो दोस्तों, ये सब केवल और केवल परंपराओं के आधारित है, जिनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कोई भी आधार नहीं। हो सकता है कि ये परंपराएं जब बनी हो तब बिल्कुल सही हो, क्योंकि वो जमाने में महिलाओं में मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रति इतनी जागरूकता ना भी हो और तब सैनिटरी पैड्स जैसे उपकरण और स्वच्छता के साधन भी उपलब्ध नहीं थे। तो सही तरह से स्वच्छता रखना भी उतना मुश्किल था। लेकिन आज के समय में भी पीरियड्स को गंदा और अपवित्र मानना बस हमारे दिमाग में बैठी गई एक सोच है। दोस्तों, ये महिलाओं के शरीर से होने वाली एक प्राकृतिक घटना के अलावा ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, इस घटना के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बरतनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अगर थोड़ी दूरी रखी जाए, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया हो, तो ये छू लेने से अपवित्र हो जाना या गंदा हो जाना, ये सब हमारे दिमाग का पागलपन है और ज़्यादा कुछ नहीं। इस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए। अब समाज में जहाँ तक ज़रूरी है, वहाँ तक खुल के बात होनी चाहिए। हमें शर्म को दूर करनी चाहिए। घर की बड़ी महिलाओं को लड़कियों के साथ पीरियड्स के बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए, ताकि पीरियड्स के दौरान लड़कियों में फैले हुए डर और तनाव को कम किया जा सके। और स्कूलों में भी लड़कियों को पीरियड्स के बारे में जानकारी देना उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारा तो बस यही कहना है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपमानजनक स्थिति में रखने की बजाय उनकी सहायता करें और उनको सम्मान दें। अब आपका क्या कहना है?